हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी मुश्किलें कब ख़त्म होगी और आपका जीवन कब आसान होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी मुश्किलें कब ख़त्म होगी और आपका जीवन कब आसान होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, वाओ, ओके ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके जी, नाइन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, किंग ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, देखो किंग और क्वीन इसकी ही एनर्जी आई है। द एम्प्रेस की एनर्जी आई है। वाह, मतलब कहीं ना कहीं अपनी पावर में आना चाहते हो, उसके लिए पैशनेट हो, उसके लिए एक जोश बन रहा है आप में। द लवर्स, पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी कितनी ज़्यादा आई है। क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, कितनी क्वीन और किंग की एनर्जी आई है ना। ओके, तो आपकी मुश्किलें कब ख़त्म होगी और आपका जीवन कब आसान होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ही आपके लिए कहते हैं ना कि गाइडेंस का आ जाना, जो मैंने बताया था कि किंग और क्वीन की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा आई है। इसमें ये क्या कहा गया है, सबसे पहले सिचुएशन क्या पता है, पैशनेट हो आप किसी बात को लेकर, पैशनेट हो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स की एनर्जी आई है और फ्रेंड्स की एनर्जी स्ट्रांगली जब आती है ना तो वो एक ही बात के बारे में कहते हैं कि कोई इंसान जो है ना अपना जी जान लगाकर, मतलब कहता है ना कि अब खुद को झोंक देना किसी मुश्किल का सामना करने के लिए या फिर उस मुश्किल का अंत करने के लिए, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत लंबा समय तक आपने सहन करने के बाद में, द एम्प्रेस का कार्ड क्या कहता है कि ये सच बताऊं ना, एक बहुत सॉफ्ट हार्ट जो होता है ना उसके बारे में एक बात कहते हैं कि दूसरों को लाइट दिखाना, दूसरों के हित में काम करना, एक करुणामय हृदय रखना, ठीक है। लेकिन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ जाना, साथ में जस्टिस का कार्ड आ जाना और किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आ जाना, कि एक समय तक सहन करने के बाद में जब लगता है कि भाई अब खुद के साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है, या परिस्थितियों को, मतलब परिस्थितियों से दबकर अगर कोई इंसान रहने लगता है ना, तब ये एनर्जी उत्पन्न होती है कि भाई एक हद तक सहन करने के बाद में इंसान कहते हैं ना कि फिर से उठकर खड़ा होना और फिर उस परिस्थिति से लड़ना, ठीक है, या फिर अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना, अपनी रेस्पेक्ट के लिए लड़ना, खुद के साथ जस्टिस करना। मुझे ऐसा लगता है द एम्प्रेस के साथ में जस्टिस का कॉम्बिनेशन जो है ना, ये खुद के लिए जस्टिस की बात करता है कि मुझे अपने साथ जस्टिस करना है कि कहाँ मैं अपने साथ चूक कर रही हूँ, अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में, है ना कहीं कहते हैं ना कि अपनी मुश्किलों का आकलन बहुत अच्छे से किया है आपने। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या कहता है कि एकदम तसल्ली से सोचकर परिस्थितियों को भापना कि आखिर मेरी लाइफ में ये परिस्थितियां चल क्यों रही है, यहाँ अगर कोई पैटर्न है जो बार बार अगर रिपीट हो रहा है तो उसके रिपीट होने के पीछे की जड़ क्या है, वो वजह जो होती है ना, उसको आप ढूंढ कर बाहर निकाल कर लेकर आए हो और कहीं ना कहीं वो आपके सामने आ जाने के बाद में अब आप उसकी सॉल्यूशन पर उतर आए हो कि अब मुझे कैसे भी करके इसका सॉल्यूशन करना है।
एक लाइट नज़र आ गई है गाइस। मैंने बताया ना कहीं इन दिनों में आपकी एनर्जी यही रहने वाली है गाइस कि आपको एक कोई गाइडेंस मिलेगी एंजल्स की तरफ से या किसी इंसान की तरफ से, और उससे आप खुद को खंगालने की कोशिश करोगे, जांचने की कोशिश करोगे कि आखिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता कैसे है। यहाँ पर पता है ना, दो तरीके से हाथ चल रहे हैं। देखो यहाँ पर कि आप भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए कहता है ना कि एक ठान लेना कि भाई कैसे, कि मैं दुनिया को नहीं बदल सकता या दुनिया को नहीं बदल सकती, दूसरों के व्यवहार में बदलाव लेकर नहीं आ सकती, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए मैं दूसरों से हेल्प नहीं ले सकती, तो खुद से हेल्प लूं, खुद की हेल्प करूं, खुद में बदलाव लेकर आऊं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात अपने व्यवहार में बदलाव लेकर आकर समय के साथ आगे बढ़ना और एक एक्सेप्टेंस लेकर आना कि ये मुश्किल भले आज है लेकिन इसका सॉल्यूशन होगा, अब मुझे वेट नहीं करना और आगे बढ़ना है लाइफ में, है ना। ये सबसे अच्छी बात है। और आपके मुश्किलों का अंत की शुरुआत, कहते हैं ना गाइस, मैं आपको बधाई दे दूं, जस्टिस की बात आई है आपके साथ कि डेफिनेटली बहुत जल्द आपकी लाइफ में आपकी ये मुश्किलों का अंत होगा। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर इसकी शुरुआत नहीं हुई होती, मैं कन्फर्मेशन बताऊं आपको, अगर इसकी शुरुआत नहीं हुई होती तो ये व्यवहार में बदलाव आपके नहीं आया होता। आपकी मुश्किलों का अंत होना तय है, आपकी लाइफ में जस्टिस होना तय है, लेकिन इसके लिए जो व्यवहार में बदलाव आपके आए हैं, जो एटीट्यूड में आपके बदलाव आए हैं ना, नियति यही चाहते थे, डेस्टिनी यही चाहती थी। जो बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद में कितने ही पैटर्न आपकी लाइफ में चले हैं, उसके बाद में ये बात आपको समझ में आई है। सही है ना जी? डेस्टिनी यही तो चाहती थी कि एक बैलेंस आ जाए। जैसे ये लिब्रा की एनर्जी यहाँ पर क्या कहती है कि एक बैलेंस चाहिए होता था, वो बैलेंस आप समझने लगे हो, है ना। यहाँ पर देखो, आप भी अपना सपोर्ट कर रहे हो प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, या फिर जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक हो रही है तो ठीक, और नहीं हो रही है तो फिर आप अपने बारे में सोच कर जो आगे बढ़ रहे हो ना, डेस्टिनी भी आपकी मदद कर रही है। इसका मतलब क्या है कि इधर से भी आपकी तरफ से भी हेल्प हो रही है आपकी, और डेस्टिनी भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। और एक मैं बात बता दूं कि आपकी किस्मत में कुछ ना कुछ तो अच्छा लिखा हुआ है गाइस, जो कहीं ना कहीं कहता है ना कि आपको भी है। मतलब ये दो कार्ड जो है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स के इमोशंस और फाइनेंशियल मैटर को लेकर आपकी लाइफ में आपकी किस्मत में कुछ ना कुछ बड़ा धमाकेदार, कुछ अच्छा शानदार लिखा हुआ है जो आपके साथ जस्टिस करे। ये चीज़ है गाइस, इसको बिलीव में रखो, है ना। चाहे लाइफ का कितना ही एक बड़ा पार्ट भले ही आपकी मुश्किलों में बीता हो, लेकिन अगर किस्मत में सुख का मिलना लिखा हुआ है तो वो तो मिलकर ही रहेगा। डिवाइन का सपोर्ट बहुत भरपूर नजर आता है गाइस। एक लाइट नजर आ रही है आपके पाथ पर, आपके रास्ते पर, जहाँ कहता है ना कि इशारों से बताना कि भाई रोशनी कर करके बंदे को बताना कि भाई इस राह पर चलना है। नेगेटिविटी को हावी मत होने देना, बिल्कुल भी कि क्या मुश्किलें ख़त्म होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। द सन का कार्ड आया है। कोई कितना ही कंपटीशन रखे आपसे, कितनी ही होड़ रखे, लेकिन आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होनी लिखी हुई है जस्टिस के साथ, तो वो डेफिनेटली होगी। आपकी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा हुआ है गाइस, है ना। मतलब हो सकता है कि देखो, यहाँ तक की रीडिंग में एक चीज़ समझ में आई है कि हो सकता है कि आपने बहुतों कुछ खोया होगा अपनी लाइफ में, और हर एक समय के बाद में, खोने के बाद में अब आपको लगता है कि लाइफ में कुछ बचा हुआ नहीं है खोने के लिए, या फिर अब क्या मिलेगा। अब मतलब कहता है ना कि कभी कभी सच कहूँ ना, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे व्यूवर्स के दिमाग में ये चल रहा है कि मैम बहुत लंबा समय निकल गया, जस्टिस हुआ नहीं, तो अब हम क्या उम्मीद करें, है ना। या बहुत लंबा समय हो गया कभी कोई खुशी को अनुभव किए हुए, अब खुशी वर्ड क्या होता है ये तो हमें याद ही नहीं रहा, हमें पता ही नहीं खुशी क्या होती है ना। मैं एक चीज कहना चाहूंगी गाइस कि विश्वास रखो, एक ट्रस्ट रखो कि बकायदा आपको खुशी क्या होती है वो दी भी जाएगी, आपकी किस्मत में है। जस्टिस तो यही है ना कि आपको वो महसूस करवाया जाए, वो खुशी आपको दी जाए, वो नई सौगातें, वो ब्लेसिंग जो है ना वो आप तक पहुंचे। बट वो ब्लेसिंग को आप सुरक्षित रख पाओ, उनको एंजॉय कर पाओ, ये भी तो व्यवहार होना जरूरी होता है ना। जो इमोशनल लोग होते हैं ना, वो सच्ची बताऊं कि जब तक उनके व्यवहार में, उनके इमोशंस में
एक बैलेंस नहीं आ जाता ना, तब तक वो अपनी खुशी को उतना एन्जॉय नहीं कर पाते जितना डेस्टिनी चाहती है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई खुशी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ऐसी हुई है ना? कुछ मुश्किलें आपकी लाइफ में पैदा हुई है। अभी के हाल में मैं बताऊँ कि कुछ व्यूअर्स के फाइनेंशियल मैटर को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही है, परेशान हो रखे हो। लेकिन कहते हैं ना, ग्रोथ नहीं होना या काम ही अच्छा नहीं मिलना, कि मैम कितनी ही कोशिश कर ले, कितने ही देखो, मुझे ऐसा लगता है कि बहुतों कोशिशें की है। कहते हैं ना कि जगह जगह पर काम के बारे में हेल्प मांगना, ये भी कर ली, लेकिन उसके बाद में भी सोर्स नहीं मिल रहा। योग्यताएं हैं, कैपेसिटी है, गुण है, हुनर है, बट काम नहीं मिलना। देखो मैं एक बात कहूँ, विश्वास रखना, मुझे ऐसा पक्का लग रहा है गाइस, पक्का लग रहा है कि कोई ऑफर हो सकता है या कोई सोर्स, जैसा आप चाहते हो वैसा सोर्स हो सकता है या कोई ऑफर हो सकता है, आपके पास आएगा गाइस। ठीक है ना? और आप उसे एक्सेप्ट भी करोगे, मुझे इतना भी पता है ना? एक्सेप्ट भी करोगे और आपके साथ जस्टिस भी होगा, उस पर ग्रोथ भी मिलेगी आपको। ये जो नेगेटिव थिंक आ रही है ना, इसको भगाओ। ये ना, सच कहूँ ना, ये कहीं ना कहीं एक, कहते हैं ना कि खुशी में बाधा बनने वाली कोशिश करती है। पता है कि इतनी किंग और क्वीन की एनर्जी आने का मतलब क्या होता है? कि कोई इंसान तहे दिल से पैशनेट होकर ये चाहते हैं कि मैं अपनी पावर में आना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में कुछ इतनी स्टेबिलिटी पाना चाहता हूँ कि भाई अपनी लाइफ को एंजॉय से भी जीऊँ, खूब घूमूं, यात्राएं करूँ, ठीक है, और अच्छे काम भी करूँ, है ना? और बस एक दिल में एक वो उम्मीद पालना कि भाई मैं कभी किसी का बुरा नहीं करूं और कोई मेरा बुरा ना करे। मतलब ये कहते हैं ना कि तहे दिल से। और कई सारे व्यूवर्स के दिमाग में क्या आ रहा है पता है? कि बस मेरी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाए। मैंने पास्ट में क्या भोगा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं सबको फॉरगिव करने को तैयार, बस मेरी लाइफ में अच्छा होना स्टार्ट हो जाए। मतलब मैं सच कहूँ, ये भी सोच बहुत बड़ी है गाइस, ये भी बहुत अच्छा व्यवहार है, या ये कह सकते हैं कि एक अच्छा नेक दिल होता है ना, वही ये सोच सकते हैं कि एक बदला नहीं, बदलाव की भावना रखना। और अच्छी फीलिंग्स यहाँ पर मुझे समझ में आती है गाइस, बहुत अच्छी फीलिंग्स है आप में। मतलब एक चीज़ तो कह दूँ कि डेस्टिनी ने अभी तक में आपको इतना तैयार कर दिया है कि मुश्किलों मुश्किलों का सामना जो है आप बड़ी डटकर कर पा रहे हो, और कहीं ना कहीं रेडी कर लिया आपने खुद को, है ना? अब वो वाली बात है। अब जैसे डिवाइन से तो काफ़ी बार प्रे किया है कि मेरे साथ जस्टिस हो जाए, जस्टिस हो जाए, लेकिन अब खुद के साथ जस्टिस कैसे करना, उसके लिए एकदम खड़े होकर अपने व्यवहार को बदलना और लाइफ में आगे बढ़ना। मुझे यहाँ पर एक बात कहूँ ना, जोश होता है ना, जोश कुछ कर गुजरने का, वो चीज़ फील हो रही है। और यहाँ डेस्टिनी आपके लिए सोर्सेस लेकर आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि फाइनेंशियल मैटर को लेकर परेशान हो, मैम सोर्सेस नहीं मिल रहे हैं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, या कोई काम स्टार्ट करते तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको सपोर्ट भी मिलेंगे। और एक चीज़ अगर आपके दिमाग में ये दो कार्ड दिखते हैं कि मैम कोई भी काम स्टार्ट करने की कोशिश करता है ना, बुरी नज़र लगाने वाले लगाते हैं। देखो मैं एक चीज़ कहूँ आपको, हर फील्ड में होते हैं ये, हर एक फील्ड में, छोटे से छोटे काम को लेकर बड़े से बड़े काम में, हर फील्ड में होते हैं, है ना? कुछ चीज़ों को हमें इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जलन करते हैं, द्वेष भाव रखते हैं, नज़र बहुत ज़्यादा रखते हैं, या कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं, तो अपने हुनर पर बिलीव रखो गाइस। जो खुद उस स्टेटस पर पहुंच नहीं पाते ना, तो टांग खींचने की कोशिश करते हैं। बट एक समय इनका भी देखो, ये साथ में ये कार्ड भी आना, है ना? तो ये यही कहते हैं कि डिवाइन आपसे यही आपको ये समझाना चाहता है कि आप अपनी लाइफ में जो काम कर रहे हो ना, अपने कर्मा पर बिलीव रखो। ऐसे लोग जो होता है ना, ये रोड़ा डालने के लिए आते हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप वहाँ उस समय पर रुक जाते हो इनको जवाब देने के लिए, या फिर लाइफ में आगे बढ़ते हो। हाँ, लगे कि एक बार ज़्यादा हो गया है, नहीं कोई समझ पा रहे, तो वहाँ जवाब देना पड़ता है। लेकिन केवल कहते हैं ना, उसमें उलझा हुआ नहीं रहना। अपना समय जो है ना, वो बड़ा प्रीसियस है ना? तो ऐसे फिजूल की बातों पर और बेवजह के नेगेटिव लोग जो होते हैं ना लाइफ के, उन पर ध्यान ना देकर अपनी लाइफ में अपने काम पर, अपनी सक्सेस पर, इन पर ध्यान रखो, है ना जी?
इसके अलावा आपकी इंट्यूशन भी बहुत तेज होने वाली है गाइस। और दूसरी बात कि एक वो कहता है ना कि सही गलत इंसान के बारे में समझ आना, तो वो समझ भी आप में इतनी विकसित होने वाली है कि अब आपके साथ कहता है, कह सकते हैं कि अन्याय कोई नहीं कर सकता गाइस, और आप करने भी नहीं दोगे अपने साथ अन्याय। एक कहता है ना कि अपना ऑरा वो बना लेना, है ना, कि उस ऑरे में किसी भी नेगेटिविटी को एंटर ना होने देना। ये एक्शन कहते हैं ना आपने अपने लिए लिया है। मतलब बेस्ट है गाइस। कहीं न कहीं मैं कहूँ ना कि काफ़ी सारी कॉम्पिटिशन या होड़ जो है या बुरे लोग जो है ना, उनसे आप अपने व्यवहार से, अपने ऑरा से एक डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हो। और यहाँ से कहते हैं ना आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाना, कि ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देना या फिर उनका प्रभाव अपनी लाइफ पर ना पड़ने देना। ये सबसे बड़ी बात है। यही सबसे बड़ी बात है। इससे क्या होगा कि आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो या जो एक पीस चाहते हो ना, एक सुकून चाहते हो ना, वो सुकून आपको मिलना स्टार्ट हो जाए। मैं एक बात कहूँ गाइस, शायद आपको बिलीव ना हो, बट आपके साथ कहते हैं ना कि जस्टिस का होना शुरू हो चुका है। आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड जो है ना, वो आपको मिलना शुरू हो चुका है। और अगर समझ में नहीं आता कि मैम हमें कुछ समझ में नहीं आता, कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा है, तो मैं आपको कहूँ कि अगर आपके व्यवहार में जो मैंने अभी कुछ पॉइंट्स बताए हैं, अगर आपके व्यवहार में वो बदलाव आने शुरू हो चुके हैं, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, अपने लिए एक्शन लेने के लिए, या कहीं न कहीं हल्की-फुल्की ही सही लेकिन इंट्यूशन होने लगी है, तो समझ लेना गाइस कि एक वो जो रास्ता है ना, जहाँ जीवन आसान होता है, उस राह पर आप चल पड़े हो। आपका आपको मार्गदर्शन किया जाता, पता है? आपको भटकने नहीं दिया जाता डेस्टिनी के द्वारा। आप में कहते हैं ना कि समय के साथ-साथ बहुत मजबूती आई है ना? एक जो इमोशनल बच्चा होता है ना गाइस, कि वो मतलब अपनी लाइफ को पूरी तरीके से स्पॉइल ना कर दे, इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है कुछ परिस्थितियों का बनना, और आपकी लाइफ में वही परिस्थितियाँ बनी हैं। आपको आपको अ, आपके इमोशंस में बैलेंस लेकर आने के लिए, है ना? मैं कुछ और कार्ड्स देखूँ? कन्फ्यूज़न। अब किसी बात का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए गाइस। यहाँ पर एक एक बात कह दूँ मैं आपको कि बिल्कुल आपको ये कहते हैं ना गाइड करना गाइस, कि आपको एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। अब गाइड कैसे हो रहे हो, मैं एकदम क्लियर बताऊँ आपको, कि आपका कन्फ्यूज़न दूर करने के बारे में आपको गाइडेंस दी जाती है एंजल्स नंबर के ज़रिए, फेदर्स के ज़रिए, या किसी भी तरीके से, कोई वीडियो के ज़रिए, कोई पोस्ट के ज़रिए, ठीक है ना? मतलब आपकी दुविधा जो है ना गाइस, ये दूर हो रही है कहीं न कहीं। अभी आप खुद नोटिस करो कि पहले जितने कन्फ्यूज़न में आप रहते थे, कोई भी मसले को लेकर, कोई डिसीज़न को लेकर, एक बेड़िया रहती थी पाँव में। बेड़िया किस बात की रहती थी पता है? कि कहीं न कहीं जैसे एक एक अपना भला, सुनना समझना इस बात को, कि भई कोई डिसीज़न लेना है, वहाँ पर एक अपना भला और एक हमसे जुड़े हुए उन लोगों का भी भला देखना, ठीक है? लेकिन सिचुएशन अगर ऐसी बन जाए कि भई दोनों में से एक का चयन करना हो, तो आप किसका चयन करेंगे? कि भई मैं अपना रहने दूँ, बाकी घर परिवार का बारे में सोचूँ, ठीक है? द बेस्ट थिंक है ये, बेस्ट थिंक है, ठीक है? लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि एक मिडल रास्ता जो होता है ना, मध्यम मार्ग जिसे कहते हैं, है ना जी? महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि जब कभी भी लाइफ में परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती है या कन्फ्यूज़न आते हैं ना, तब हमें एक उचित मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए, और वो मध्यम मार्ग जो होता है ना, हमारी लाइफ में एक बैलेंस को लेकर आता है। वो ऐसा बैलेंस लेकर आता है जिससे वीणा के तार जो होते हैं ना तो बहुत ढीले होते हैं, ना बहुत टाइट हो जाते हैं। वो सुर देने लगते हैं गाइस। बस इस बात को समझना, ये बड़ी एक कहते हैं ना, एक व्यंग्य में एक बहुत बड़ी बात कह गई मैं, है ना? तो अभी डेस्टिनी जो है आपके उन कन्फ्यूज़न को दूर कर रही है। आपको एक वो समझ दे रही है कि भई अपनी मुश्किलें हैं, या अपनी मुश्किलों से जुड़े हो अगर कोई फ़ैसले लेने, कोई एक्शन लेने हैं। अब आपका इंट्यूशन भी साथ दे रहा है, आपके इमोशंस भी कंट्रोल हो रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न किसी बात का रहा ही नहीं। मतलब एक डायरेक्शन मिल चुका है अब आपको। मुझे ऐसा लगता है गाइस।
कि एक दो रास्ते थे आपके सामने या और भी रास्ते होंगे, लेकिन अब आपको किस बात का चयन करना है, वो चयन आपके मन में आ चुका है, उत्पन्न हो चुका है, डेस्टिनी ने वो रास्ता दिखा दिया आपको, है ना? तो अब कंफ्यूजन है ही नहीं। कंफ्यूजन दूर क्यों हुआ है? जस्टिस के साथ ये कार्ड आना कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें या परिस्थितियाँ जो आपकी लाइफ में आपकी मुश्किलों का कारण बन रही थी ना, वो एक बार आपके सामने आई। जैसा मैंने बताया ना कि आपने खुद ने आकलन किया है कहीं न कहीं कि आपकी लाइफ इतने लंबे समय तक स्पॉइल क्यों हुई है, या इतने लंबे समय तक आप कोई भी सुख की कामना करते हो तो वहाँ पर रोड़े कौन डाल रहा है, या आपके साथ अन्याय क्यों हो रहा है, या कहीं न कहीं हेल्थ का इश्यू इतना बिगड़ता क्यों जा रहा है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ता क्यों जा रहा है। इन सारे सवालों के जवाब जो है ना, ये एक जवाब के बारे में बताता है। वो जवाब आपको मिला है। शायद हो सकता है कि उसको एक्सेप्ट करना आपके लिए बड़ा मुश्किल रह रहा है कि अब मैं इसको एक्सेप्ट करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। लेकिन फिर भी एक हिम्मत को दिखाकर, कंफ्यूजन को दूर करके कोई एक्शन का लेना और खुद के साथ जस्टिस करना, ये चीज आपने की और लाइफ की नई शुरुआत वहीं से हुई है गाइस। ठीक है, और जो भी मुश्किलें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका भी सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर कह सकते हैं कि नेगेटिविटी जो है वो किसी के मन से रिलीज हो रही है, नकारात्मकताएं निकल रही है आपके जीवन से, आपके मन से, आपके घर परिवार में अगर कोई ऐसे इंसान हैं जो आपके साथ एक नेगेटिव भाव रखते हैं या एक नेगेटिव थिंक रखते हैं ना, कहीं ना कहीं उनकी नकारात्मकता भी निकलती हुई नजर आ रही है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई है ना, कोई पहचान में है जो थोड़े हो सकते हैं कि आपके बारे में एक एक थोड़ा होड़ वाला भाव रखते हैं या नेगेटिव थिंक रखते हैं, तो उनकी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं निकलती हुई नजर आ रही है आपको लेकर, एक क्लियरिटी उनको मिल रही है। रिकवरी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है गाइस, जहाँ पर लगता है कि इसमें रिकवरी होनी चाहिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँ ना आपको कि बिल्कुल गाइस, बिल्कुल मालिक आपके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपको नंबर 99 नजर आ रहे होंगे, है ना? 99 का मतलब क्या है कि किसी प्रॉब्लम का अंत होना, मुश्किलों का खत्म होना, लाइफ में एक नई शुरुआत होना। नंबर 111 1111 या 1 नंबर नजर आना, ये नंबर 33 नजर आना, है ना? वो यही कहते हैं कि किसी भी चीज के बारे में नेगेटिव थिंक मत रखो, जितना हो सके सकारात्मक सोचो, है ना? जब लाइफ हमें आगे की तरफ बढ़ाना सिखाती है ना, तो हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि पास्ट की बातें याद आ जाती है और 3-4 दिन ऐसे निकल जाते हैं, बट ये 3-4 दिन तो बहुत ज़्यादा है गाइस कि हम पास्ट की एनर्जी में ही बैठे रहें, है ना? ये अगर करते रहेंगे तो हमारा कितना समय वेस्ट होगा, पहले भी हुआ है, उसका कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला ना, तो अब नेगेटिव थिंक रखकर क्यों कोई बुरा नतीजा लेकर आए लाइफ में, नहीं ना? देखो, लाइफ में बहुतों अच्छी चीज़ें होंगी, बहुतों अच्छे बदलाव होंगे। रिकवरी होने का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो आपका टूटा हुआ दिल है ना, उसको जोड़ना, उसको समेटना। और डेस्टिनी सबसे पहले कहता है ना कि आपके दिल की चाबी ही वहीं लगा रहे, कि एकदम कहता है ना उसको पीस देना, शांति देना। क्योंकि जस्टिस ऐसा ही होगा गाइस आपका कि सबसे पहले आपका दिल जुड़े, है ना? वो जो कहता है ना परेशान है ना, उसको थोड़ी तसल्ली मिल जाए, एक मालिक पर ट्रस्ट बंध जाए कि हाँ, भगवान कभी भी, अल्लाह कभी भी गलत का साथ नहीं देते, है ना? तो वो चीज आपके साथ होगी गाइस, वो रेस्पेक्ट कहते हैं ना, वो मान सम्मान या वो यूनिवर्स का प्यार, वो आपको महसूस होगा, है ना जी? मतलब एक चीज कह दूं कि इस रीडिंग में अगर हो सकता है कि देखो, सब व्यूअर्स के प्रॉब्लम्स अलग अलग होंगी, मुश्किलें लाइफ की अलग अलग होगी, है ना? अगर कोई ऐसा पॉइंट रह गया है जो इस रीडिंग में नहीं आया है, तो मैं उसके बारे में भी बता दूं गाइस कि निश्चिंत होकर रहना, रिकवरी की संभावनाएं बहुत जल्दी है, रिकवरी की संभावनाएं बहुतों है ना? बिल्कुल परेशान मत होना, लाइफ में एक नई शुरुआत लिखी हुई है, लिखी हुई है, ठीक है ना जी? एक्सेप्टेंस,
डेस्टिनी, ग्रैटिट्यूड, किसके ऊपर आया? जस्टिस और एस ऑफ वैंड्स के ऊपर। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको नंबर 5 नजर आ रहे हैं? पक्का लगता है, मुझे पक्का लगता है आपको नंबर 5 नजर आ रहे हैं। अगर ये चीज़ है ना, और अभी तक की रीडिंग मैच हुई है, तो मैं आपको कह दूं कि जैसे मेरा इंट्यूशन भी कह रहा है, और मुझे ऐसा लगता भी है गाइस कि मई में आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, कुछ ऐसा अचानक से होगा कि आप डेस्टिनी का अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा एक्शन महसूस कर पाओगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मई से आपकी लाइफ में एक ऐसी नई शुरुआत होगी, ये आपकी एक डेस्टिनी में लिखी हुई है। और यहाँ पर एक किस्मत की कहते हैं ना कि किस्मत में कुछ लिखा हुआ है भाई, कुछ डेफिनेटली अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, अब वो क्या है वो मई में आपको पता चलेगा। कुछ बड़ा, कुछ स्पेशल, कुछ खास ऐसा होने वाला है जो आपकी लाइफ में एक रिकवरी को लेकर आए, आपकी मुश्किलों को ख़त्म करे, उसका ग्रेटिट्यूड आप दोगे, है ना। और ये कार्ड पता है अभी मुझे क्या कह रहा है? अभी ये कह रहा है कि जो एक इक्वल गिव एंड टेक है ना, कि मैं तो उस पर महत्व दूँ, है ना। मेरी लाइफ में जजमेंट यही है, जस्टिस यही है कि अब मैं जितनी किसी को रेस्पेक्ट दूँ, आदर सम्मान दूँ, कोई मुझे भी उतना रेस्पेक्ट दे, आदर सम्मान दे। अपनी वो पावर में आना, अपने ओहदे को पहचानना, कहने का मतलब ये है ना। ये बहुत बड़ी बात है गाइस, बहुत अच्छी बात है। अपनी सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हो आप। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक सकारात्मकता तो आ रही है गाइस। खुद को समझना, खुद को पहचानना, खुद की बुक जो कहते हैं ना वो पढ़ना। सबकी किताबें पढ़ी होगी, लेकिन खुद की किताब पढ़ना, कहते हैं ना कि नज़दीक की किताबें पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अब वही हुआ है। कुछ अच्छा मई तक में आपकी लाइफ में ऐसा होगा, सडन होगा, सडन होगा, जो आपको लगेगा कि मालिक ने मेरी लाइफ में चमत्कार ही किया है। उसका ग्रेटिट्यूड आप दोगे, देख लेना। वहां से एक नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में, है ना। इम्पार्शलिटी, रेस्पॉन्डेंस, आइसोलेशन, क्रिएशन। मैनिफेस्ट कर रहे हो आप खुद अपनी लाइफ में मिरेकल को, या प्रेयर्स बहुत ज़्यादा कर रहे हो, है ना। तो आपको मैं यही कहूँगी गाइस कि आपकी डेस्टिनी में खुशी मिलना लिखी हुई है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि आपकी मुश्किलों का अंत कैसे होगा, कि आपकी मुश्किलों का अंत होने का सबसे अच्छा तरीका यही बताया गया है कि लाइफ में जो भी चीज़ें सामने आई हैं, परिस्थितियाँ बनी हैं, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, है ना। यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड क्या कहता है कि अब आपका इस आइसोलेशन से बाहर निकलने का समय आ गया है। देखो, कुछ ऐसे ऐसे मसले भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में कि कुछ बुरे लोग हैं जिनका कहते हैं ना कि एक बार व्यवहार सबके सामने आना भी ज़रूरी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों का व्यवहार सबके सामने आएगा, ठीक है। और आपके साथ कहता है ना कि जस्टिस का होना, जस्टिस के दो कार्ड आए हैं गाइस। हो सकता है कि कोई लीगल इशू हो आपकी लाइफ में, ऐसा चल रहा है ना। तो वहाँ पर भी आपके फेवर में न्याय होते हुए नज़र आ रहा है। आप यूनिवर्स को धन्यवाद करते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि होप को खो देना, कि भाई अब लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होना, और अचानक से सब कुछ अच्छा हो जाना, या बहुत कुछ अच्छा हो जाना, या कम से कम इतना अच्छा हो जाना कि एक लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाए, है ना। मैं एक बात कह दूँ आपको कि सबसे पहला मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके हेल्थ को ठीक किया जाएगा, ठीक है। और आपके फाइनेंशियल मैटर को सुधारने की कोशिश की जाएगी। कुछ सोर्सेस अगर आपके साथ आपको नहीं मिल रहे हैं, तो सोर्सेस आपके पास आएंगे। कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल रहा है तो वो मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको स्टेबल करने के लिए मदद जो है यूनिवर्स की तरफ से की जाएगी, ठीक है ना। तो उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड देना, जो कुछ भी जितना भी आपको मिलता है उसके लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना, धन्यवाद करना, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मुश्किलें हैं, उनके ख़त्म होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जस्टिस के दो कार्ड आना, एस ऑफ वैंड्स के कार्ड आना, और वैंड्स के कार्ड खूब सारे आना, इवन यहाँ पर भी देख लो वैंड्स का कार्ड आना, और ओह माय गॉड 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आना, कि जितना दुखी हो अभी हो लो, कोई नहीं, ठीक है ना। परेशान हो रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि कभी लाइफ में कुछ अच्छा होगा या रिकवरी होगी, वह मालिक कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, रुक जाओ, ठीक है ना। क्योंकि अभी आपको पता है नंबर
6 जो है ना वो नंबर 9 नज़र आ रहा है, ठीक है ना। डेस्टिनी आपको ये बिल्कुल आपकी लाइफ में एक मिरेकल करके ही देंगे। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना उस पर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके ही देंगे। रिकवरी होकर रहेगी आपकी लाइफ में, फिर ही आपको मालिक पर ट्रस्ट होगा, है ना। तब देखना, तब ग्रेटिट्यूड करते थकोगे नहीं, है ना। बिल्कुल चिंता मत करो, मैनिफेस्ट किया है तो वो मैनिफेस्ट भी होगा। या लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है, इमोशनली हर्ट हुए हो तो वहाँ पर भी आपको कहते हैं ना कि दिल को शांत किया जाएगा। जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है, मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों का अंत होते हुए तो नज़र आ रहा है गाइस। जितना आप पैशनेट हो अपनी लाइफ से इन प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, उतने मालिक भी आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपकी लाइफ से ये परेशानी ख़त्म हो जाए। द सन का कार्ड आने का मतलब यही है गाइस कि जो भी अंधेरा था, दुख तकलीफ थी, वो आपकी लाइफ से निकली। कन्फ्यूज़न किसी तरीके का मत रखो, एक ट्रस्ट रखो मालिक पर, एक डेस्टिनी पर ट्रस्ट रखो कि आपकी किस्मत में वो लिखा हुआ है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, ठीक है। और ये बोला करो कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है और मेरी किस्मत में मेरे सुख का मिलना लिखा हुआ है, मेरी सारी प्रॉब्लम का अंत होने का लिखा हुआ है, और वो होकर रहेगी गाइस। यहाँ पर क्रिएशन का कार्ड भी आया है, तो वो यही उम्मीद करते हैं कि कंप्लीशन किसी चीज़ का नहीं हुआ है, दुखी मत हो, है ना। रिकवरी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसको एक्सेप्ट करो, तब देखना आपकी लाइफ में 6 ऑफ पेंट्स विक्ट्री आएगी, ठीक है ना जी। तो इसके अलावा जो कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, आपकी मुश्किलों का अंत होगा और नई शुरुआत डेफिनेटली आपकी लाइफ में बनती है, ठीक है। तो आप चिंता नहीं करना, परेशान मत होना और यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ की जितनी भी मुश्किलें हैं उन मुश्किलों का अंत कर दो, हमें फाइनेंशियल ग्रोथ दो, सक्सेस दो, हमारे बिगड़े हुए काम जो है ना उनको बनाओ, सुधारो, और हमारी लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आ जाओ। और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।